आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए चलिए, सबको दिखने दीजिए। चलेगा आगे आते हैं। करता है आप क्या बनना चाहते हैं? आज तो मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या है। ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन कि क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या है, लेकिन ये कि आपका भी तो ये है। साथियों, बिहार के भोजपुर यानी आरा जिले के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर गोदी मीडिया में हलचल सी मच गई है। कुल मिलाकर जितने भी ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं वो तमतमा गए हैं। लेकिन साथियों, जिन पत्रकारों का काम निष्पक्ष पत्रकारिता करना होता है, वो क्यों भूल जाते हैं जब बात किसी और जाति की होती है, जब बात किसी और जाति के लोगों के एनकाउंटर की होती है, उस समय तो ये इस तरह से तमतमाते नहीं हैं। लेकिन आखिर क्या वजह रही भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में जो गोदी मीडिया तमतमाई हुई है, जो गोदी मीडिया भाजपा की जय जयकार करती है, जो गोदी मीडिया मोदी और योगी की महिमा वर्णन करती है, जो गोदी मीडिया योगी सरकार द्वारा जो एनकाउंटर किए जाते हैं उसकी तारीफ करती है। आखिर क्या कारण है कि भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर गोदी मीडिया में आक्रोश नज़र आ रहा है। वही गोदी मीडिया जो भाजपा की समर्थक थी, आज भाजपा के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। लेकिन ये गोदी मीडिया अगर सभी लोगों के लिए इस तरह से आवाज़ उठाती तो क्या आपको नहीं लगता है साथियों कि मोदी और योगी मनमानी नहीं करते? लेकिन साथियों, जब बात जाति की आती है तो कैसे तमतमा जाते हैं। और यही कारण है साथियों कि देश से जातिवाद खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है उसके अंदर ही इतना जातिवाद भरा हुआ है कि जब बात इनकी जाति की आती है तो किस तरह से ये लोग तमतमा जाते हैं, लेकिन जब बात दलित, मुस्लिम, ओबीसी वर्ग के लोगों की आती है तो किस तरह से ये लोग सरकार की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि सरकार ने सही किया। बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश में हर रोज़ एनकाउंटर होते हैं। अभी हाल ही में जौनपुर का जो विवाद था, जौनपुर में जिस तरह से आज़ाद बिंद की हत्या होती है, जिस तरह से बारात के लिए वह निकलता है, ठीक बीच में किस तरह से गोलियों से उसको भून दिया जाता है। सौम्या बिंद जो आज़ाद बिंद की बहन, जो इंसाफ के लिए आज भी आवाज़ उठा रही है, जिसने मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो गई नहीं। आज भी अपने भाई के इंसाफ के लिए वो सरकार के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन अभी भी उसे पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला है। रवि यादव का एनकाउंटर हो गया, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद, सोले राजभर, भोले राजभर, ये लोग अभी भी सुरक्षित हैं। और इसी चीज़ को लेकर आज़ाद बिंद की बहन सौम्या बिंद लगातार योगी आदित्यनाथ पर वार कर रही है, भाजपा सरकार पर प्रहार कर रही है, ओम प्रकाश राजभर पर प्रहार कर रही है कि जाति को देखकर ये लोग एनकाउंटर कर रहे हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ, उसके पहले बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर हुए। बता दें साथियों कि जो बलिया के बेलथरा रोड में आयुष यादव और मंटू कुमार के जो हत्यारे थे, उनका जो एनकाउंटर हुआ एकदम झूठा एनकाउंटर हुआ था। उनके पैर में गोली लगी भी नहीं थी, गमछे लपेटकर दिखा दिया गया था कि इनका एनकाउंटर हो गया है। तो साथियों, जो यूपी में एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, उसको लेकर गोदी मीडिया कितनी सक्रिय रही ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होता है तो कैसे गोदी मीडिया उनको भगत सिंह से तुलना करने लगती है, किस तरह से गोदी मीडिया क्रांतिकारी बताती है, किस तरह से जितने भी ब्राह्मण समाज से पत्रकार होते हैं वो लोग सीधे भरत तिवारी के समर्थन में उतर आते हैं। भरत भूषण तिवारी जो शुरू से ही लगातार धमकी दे रहा था पुलिस प्रशासन को
पुलिस प्रशासन के सामने बंदूक लहरा रहा था, पुलिस प्रशासन के सामने बैठकर इस तरह से बात कर रहा था जैसे मालूम पड़ रहा था कि उसके सामने पुलिस प्रशासन की कोई औकात नहीं है। अरे सुनो तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर लगातार पुलिस वालों को धमकी दे रहा था, उसके बाद पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर में मारा जाता है। उसके बाद किस तरह से कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उसे भगत सिंह से तुलना करने लगते हैं। मैं इस घटना को लेकर विशेष तौर से किसी का न समर्थन करता हूं, न किसी का विरोध करता हूं, लेकिन बात जब फर्जी एनकाउंटर की होती है तो फिर गोदी मीडिया और मुद्दों पर क्यों शांत हो जाती है। बता दें साथियों कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का, ये एनकाउंटर भी कहीं ना कहीं संदेह में रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भरत तिवारी एकदम गलत था या फिर पुलिस प्रशासन ने जो किया सही किया, क्योंकि पहले तो पुलिस प्रशासन भी कहती है कि ये लड़का दिमागी रूप से सही नहीं है, इसको इलाज की ज़रूरत है, इससे जान मान को खतरा है और इसको कंट्रोल में करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक पोस्ट जो है भरत तिवारी ने खुद डाला था अपने फेसबुक पोस्ट पर, जिसमें लिखा है कि प्रेस विज्ञप्ति, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भोजपुर आरा, सोशल मीडिया कोषांग, दिनांक 16 जून 2026। जांच। शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। कार्रवाई। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब शाहपुर थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची तब यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई है। मानसिक अस्वस्थता। वीडियो में दिख रहा संबंधित व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से अस्वस्थ या विक्षिप्त है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके द्वारा इस तरह की कृत्य बयानबाजी की गई है। उपचार हेतु कदम। उक्त व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला यानी मेंटल हॉस्पिटल भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हथियार बरामदगी के प्रयास। संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार आर्म्स को सुरक्षित रूप से बरामद करने और उसे नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आम जनता से अपील। प्रशासन आम नागरिकों से यह विनम्र अपील करता है कि कृपया इस भ्रामक वीडियो को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो यहाँ पर बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है कि जो बिहार पुलिस पहले ये दावा कर रही थी कि भरत तिवारी नामक युवक पूरी तरह से पागल है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगातार ये बंदूक दिखाकर धमका रहा है, इसको इलाज की ज़रूरत है। उसके बाद साथियों फिर से पुलिस पहरा डालती है और जब इसको लगता है कि एनकाउंटर मेरा होने वाला है तो देर रात में भरत तिवारी जो है ये कहता भी है कि ये लोग एनकाउंटर करने के लिए आए हैं। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ? रात में आप लोग क्या करने आए हैं?
दोस्त हैं तो रात में 12 बजे। अच्छा, मदद, कैसा मदद? हाँ, कैसा मदद बताइए। बता दें साथियों कि अगले दिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है यानी भरत तिवारी के गांव में, तो उसके बाद भरत तिवारी सीधे बोलता है कि जो हमारी मांगे हैं उस मांग को पूरा करोगे तो बोलो, मैं जो अपने पास हथियार लिया हूं इसको तुम्हारे हवाले कर दे रहा हूं। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भरत तिवारी जो हाथ में रिवॉल्वर ले रखा था वो तुरंत फेंकता है। उसी के बाद तुरंत पुलिस एनकाउंटर में उसको मार गिराती है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में वो किस तरह से पुलिस के सामने बात कर रहा है कि मैं हथियार फेंक रहा हूं, हमारी कुछ मांगे हैं, उस मांग को पूरा करोगे या नहीं करोगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी हुई, चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखियो उसको, पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? तब लीजिए, फेंक दें, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भरत तिवारी जो एनकाउंटर से पहले वो कैसे पुलिस प्रशासन के सामने ये बोल रहा है कि हमारी मांगे जो है, जो देश के लिए, जो समाज के लिए मांगे हैं, उस मांग को पूरा करते हो तो बोलो मैं हथियार फेंकता हूँ। और उसके बाद तुरंत जो है पुलिस एनकाउंटर में उसको मार गिराती है। यही सवाल है जो लगातार गोदी मीडिया सवाल खड़ा कर रही है। सवाल बनता भी है, लेकिन गोदी मीडिया उस समय कहाँ सो जाती है जब बात दलितों की होती है, बात ओबीसी वर्ग की होती है, बात मुस्लिम समाज की होती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप एक पत्रकार हैं तो आप हर मुद्दों पर आवाज़ उठाने की कोशिश करिए। बता दें साथियों कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर तमाम लोगों ने गोदी मीडिया के इस रवैये को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भरत तिवारी क्रांतिकारी योद्धा था, अगर भरत तिवारी भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी था तो क्या फूलन देवी क्रांतिकारी नहीं थी? तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टालिन जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर आज जिन लोगों की आत्मा जाग गई है उनसे एक सवाल है। जब यूपी में रोज़ एनकाउंटरों पर तालियां बज रही थी तब आपकी संवेदनाएं छुट्टी पर थी क्या? तब मीडिया पुलिस की हर कहानी को अंतिम सत्य मानकर ठोक दो का माहौल बना रहा था। तब एनकाउंटर में मरने वालों के मानवाधिकार याद नहीं आते थे। तब सवाल पूछने वालों को अपराधियों का समर्थक बताया जाता था। आज बिहार में एक सवार युवक मारा गया तो अचानक जांच, न्यायिक प्रक्रिया, मानवाधिकार और कानून का राज याद आने लगा। सच यह है कि कुछ लोगों को एनकाउंटर से नहीं, एनकाउंटर में मरने वालों की जाति से समस्या होती है। जब पीडीएफ, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग मारे जाते थे तब चुप्पी थी, लेकिन आज शोर मचा हुआ है। अगर हर संदिग्ध एनकाउंटर का विरोध शुरू से होता तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। न्याय का सीधा बहुत सीधा है, या तो हर फर्जी एनकाउंटर का विरोध करो या फिर याचनात्मक आंसू बहाना बंद करो। आगे रवि परमार जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो पुलिस पर बंदूक तान दे, उन पर फायरिंग कर दे, वो इनोसेंट नहीं हो सकता। यह अपराधी था जिस पर पूर्व में भी अपराध पंजीकृत थे। 52 लोग सिर्फ जाति देखकर सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। एनकाउंटर करने वाले तमाम पुलिस वालों को राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं, दुर्दांत अपराधी था। आगे यूथ आर्मी द्वारा पोस्ट किया गया है कि कट्टा लहराना कोई अपराध नहीं है। पुलिस पर भी तान देना तो वीरों की निशानी है। पुलिस पर भी फायर कर देने वाला क्रांतिकारी होता है और पुलिस एनकाउंटर में मरने वाले शहीद होते हैं। आज पूरे भारत में सबसे बड़े क्रांतिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य, बाहु नवरत्न वर्मा, सनी पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप सब लोगों को एक कट्टा रख लेना चाहिए और जब भी आपकी सामाजिक न्याय की मांग के आगे पुलिस प्रशासन आए तो थाए थाए फायर झोंक दो। तभी आप पूर्ण रूप से क्रांतिकारी कहे जाएंगे, वीर कहे जाएंगे और अगर एनकाउंटर हो गया तो शहीद कहे जाएंगे, भगत सिंह कहे जाएंगे। अगर आप शहीद हो गए, मैं खुद एक शहीद मंदिर बनाऊंगा और आप लोगों की प्रतिमा भगत सिंह के साथ लगाऊंगा। क्यों पंडित जी लोग, सही है ना? अगर सही नहीं है तो बोलो कि भरत तिवारी आतंकवादी था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आंदोलन और सामाजिक गतिविधियां संवैधानिक दायरे में रहकर संचालित की जाती है और संवैधानिक दायरे के बाहर जाएगा वो आतंकवादी कहा जाएगा, भले ही वह भरत तिवारी जैसा कोई ब्राह्मणी क्यों ना हो। या फिर सारे माओवादियों, सारे उग्रवादियों, सारे मृत अपराधियों को शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या ये समाज तैयार है या ब्राह्मण समाज तैयार है जो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने के लिए आतुर है? क्या क्रांतिकारी होने की पहली शर्त पास में एक कट्टा होना होती है? अगर नहीं तो थूको ऐसे आतंकवादी पर। आगे तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर दिखावटी रोना धोना करने वालों को पप्पू जी ने रेल दिया। पप्पू यादव जी ने कहा कि भरत तिवारी की मदद करने के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है, सिर्फ दिखावटी बयान दे रहा है। इससे पहले भी बिहार में कई लोगों का एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 यादव, 2 दलित और 2 मुसलमान थे। तब बिहार के लोगों क्यों नहीं आवाज़ उठाया था? अगर उस समय इसी तरह से आवाज़ उठाते तो भरत तिवारी आज जिंदा होता। आगे अश्विनी सोनी जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, उमर खालिद ने कभी हथियार नहीं उठाया पर अंधभक्तों उसे आतंकवादी कहते हैं। भरत तिवारी अवैध हथियार रखता था, पुलिस पर फायरिंग का दोषी है, फिर भी अंधभक्त उसे राष्ट्रवादी और समाज सेवी कह रहे हैं। नाम देखकर ही आतंकवाद की परिभाषा तय करोगे? नंदू, एक बार जूता पकड़ना मेरा। आगे अजीत बिंद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब दलित पिछड़ा हथियार उठाए तो वह अपराधी कहलाता है, मगर जब सवर्ण हाथ उठाए तो वह क्रांतिकारी कहलाता है। जबकि दोनों ने जुल्म के खिलाफ ही हथियार उठाई होगी, मगर फिर भी सवर्ण समाज नैरेटिव फैलाता है कि रवि तिवारी क्रांतिकारी था। अगर भरत तिवारी क्रांतिकारी था तो हमारे बहुजन योद्धा सरदार अशोक महतो और राजमाता फूलन देवी भी क्रांतिकारी थी। सवर्ण समाज को इसके लिए दिल खोलकर सपोर्ट करना चाहिए। आगे राजापाल जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि एक भरत तिवारी कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मारा गया तो संविधान, विधि का शासन, विधि की विधिवत प्रक्रिया सब याद आ गया।
यही पुलिस जब कमलेश विंद को घर से उठाकर गोली मारा तो तालियां बज रही थी। थाने से निकालकर शहजाद के बाएं पैर में रोज़ गोली मारी जाती है, तब किसी को संविधान कानून की याद क्यों नहीं आती? वर्दी वाले हर दिन राजनीति के अकाओं को खुश करने के लिए संविधान का सीना छलनी कर देते हैं, तब नागरिक बोध कहाँ था? भरत तिवारी इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। उकसे जाति बिरादरी के लोग मीडिया में उच्च पदों पर हैं, इसलिए यह डिबेट का विषय बन गया। किंतु जब पहली बार पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ की तब तालियां बज रही थी। आज जब खुद पर गोली चली तो मातम क्यों? इस देश में रूल ऑफ गन, रूल बाय बुलडोज़र की कोई जगह नहीं होनी है, किंतु नफरत की राजनीति ने विधि के शासन को ध्वस्त कर दिया है। भारत भूषण तिवारी अपराधी ही था, फिर भी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर तो देना ही चाहिए था। पुलिस की गोली तय नहीं कर सकती कि अपराधी कौन। इस तस्वीर के बारे में कौन कौन जानता है? साथियों, जिस तरह से भाजपा सरकार में एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी पूरी तरह से घिर चुकी है। सवाल साथियों यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन ही हर एक मुद्दों को लेकर इंसाफ देगी, बाकी अदालत क्या करेगी? हर एक अपराधियों का एनकाउंटर इसी तरह से पुलिस प्रशासन करती जाएगी तो फिर जो जज और वकील बैठे हुए हैं वो किस लिए हैं? साथियों, वैसे बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।